आज हम लोग फ्लाइट वार्सल एल्गोरिथम देखेंगे। फ्लाइट वार्सल एल्गोरिथम इज एन एल्गोरिथम फॉर सॉल्विंग ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ इन गिवन ग्राफ। अगर हमारे पास कोई गिवन ग्राफ हो और उसमें एवरी नोड मीन्स वन नोड से किसी अनदर नोड पे हमको मिनिमम कॉस्ट फाइंड करना है, तब वहां पे हम लोग फ्लाइट वार्सल एल्गोरिथम यूज करते हैं। फ्लाइट वार्सल एल्गोरिथम सब यूज करते हैं तो जो गिवन ग्राफ हो उसमें कुछ कंडीशंस होते हैं कि किस टाइप के ग्राफ में हम लोग फ्लाइट वार्सल एल्गोरिथम से यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो है द ग्राफ मस्ट बी वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ, मीन्स जब हमारे पास वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ हो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, फ्लाइट वार्सल एल्गोरिथम यूज करेंगे। और सेकेंड क्या कंडीशन है कि द वेज ऑफ एज कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। इसमें हम लोग जो वेट है, ग्राफ का जो वेट होता है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कंसीडर करते हैं। एंड जो थर्ड कंडीशन और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि देयर शुड बी नो निगेटिव साइकिल, मीन्स कि हमारा जो ग्राफ है, गिवन ग्राफ है, उसमें जो है निगेटिव साइकिल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी नो निगेटिव साइकिल। व्हाट इज द निगेटिव साइकिल? निगेटिव साइकिल हुज एज सम शुड बी निगेटिव, मीन्स कि हम लोग का निगेटिव साइकिल क्या होता है कि जो भी कोई हमारे पास अगर कोई साइकिल बन रहा हो तो उसमें हम लोग हर एज को ऐड करेंगे और देखेंगे कि वो निगेटिव तो नहीं है। अगर वो निगेटिव होगा तो उसको हम लोग निगेटिव साइकिल बोलेंगे। और हम लोग फ्लाइट वार्सल एल्गोरिथम में निगेटिव साइकिल की ग्राफ अगर हो तो उसको हम लोग यूज नहीं करते। हमेशा जो है अब जो एज का सम होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव हो, वहां पे हम लोग फ्लाइट वार्सल एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो ये थ्री कंडीशन है ग्राफ की जहां पे हम लोग फ्लाइट वार्सल एल्गोरिथम यूज करते हैं। ग्राफ मीन्स कि अगर हमारे पास कोई वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है और हमको क्या करना है कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, मीन्स कि एवरी नोड से, हर नोड से हमको शॉर्टेस्ट पाथ रहे। हम लोग जैसे सपोज करो नोड 1 से नोड 4 पे जाना है तो हम लोग देखेंगे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। चाहे नोड 4 से नोड 2 पे जाना तो हम लोग देखेंगे सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। तो ये हम लोग इसमें डायरेक्टेड ग्राफ में यूज किया जाता है फ्लाइट वार्सल एल्गोरिथम। फ्लाइट वार्सल एल्गोरिथम के लिए हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फ्लाइट वार्सल एल्गोरिथम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो गिवन ग्राफ होता है उसके हम लोग एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग आके यहाँ पे देखते हैं। हम लोग देखेंगे कि जो है नोड 1 2 3 जितने भी नोड होंगे हम लोग क्या करेंगे, उतने रो और उतने कॉलम्स हम लोग पहले से एंट्री कर लेते हैं मैट्रिक्स में। जैसे हमारे गिवन जो ग्राफ है इसमें 4 नोड्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे 4 अगर नोड है तो 4 रो एंड 4 कॉलम्स की ऐसे हम लोग लिख दिया। अब उसके बाद हम देखेंगे नोड 1 से नोड 1 पे जाने का जो कॉस्ट है, नोड 1 से नोड 1 पे जाने का। तो नोड 1 से नोड सेम नोड है, अगर कोई लूप नहीं है तो हम लोग सिंपली क्या कर लिखते हैं 0 लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नोड 1 से नोड 2 पे जो कॉस्ट, नोड 1 से 2 पे कितनी कॉस्ट है 3, तो हम लोग नोड 1 से नोड 2 तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे लिखा है 3। अब उसके बाद नोड 1 से नोड 3, नोड 1 से नोड 3 का डायरेक्टेड कोई पाथ नहीं है। डायरेक्ट पाथ मीन्स कि नोड 1 से देखिए नोड 1 से नोड 2 देन नोड 3, लेकिन डायरेक्ट कोई पाथ नहीं। जब कोई डायरेक्ट पाथ नहीं था तो हम लोग वहां पे इनफाइनाइट मेंशन कर देते हैं, इनफाइनाइट। उसके बाद नोड 1 से नोड 4, नोड 1 से नोड 4 की कॉस्ट 7। अगेन हम लोग देखें नोड 2 से नोड 1 की कॉस्ट, नोड 2 से नोड 1 की कॉस्ट जो है वो है 8। फिर उसके बाद जो है नोड 2 से नोड 2 की कॉस्ट, कोई भी आपका सेल्फ लूप नहीं है। सेल्फ लूप जब नहीं होता तो वहां पे हम लोग 0 लिखते हैं। फिर उसके बाद नोड 2 से नोड 3 की कॉस्ट, नोड 2 से नोड 3 की कॉस्ट जो है आपका 2। एंड अगेन हम लोग देखेंगे कि नोड 2 से नोड 4 की कॉस्ट, नोड 2 से नोड 4 डायरेक्टेड कनेक्टेड नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट मेंशन कर देते हैं। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे नोड 3 से नोड 1 की कॉस्ट, नोड 3 से नोड 1 की कॉस्ट जो है 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 मेंशन कर दिए। उसके बाद नोड 3 से नोड 2 की कॉस्ट, नोड 3 से नोड 2 डायरेक्ट कोई पाथ नहीं है क्योंकि नोड 2 से नोड 3 है लेकिन नोड 3 से नोड 2 नहीं है, तो फिर हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट लिखेंगे। फिर उसके बाद नोड 3 से नोड 3, नोड 3 से नोड 3 पे कोई सेल्फ लूप नहीं है तो हम लोग यहाँ पे 0।
एंड अगेन नोड 3 से नोड 4, नोड 3 से नोड 4 पे जो कॉस्ट है 1। अब उसके बाद नोड 4 से नोड 1 की कॉस्ट, नोड 4 से नोड 1 की कॉस्ट जो है 3, और उसके बाद जो है नोड 4 से नोड 2 की कॉस्ट, नोड 4 से नोड 2 डायरेक्ट कोई पाथ नहीं तो हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे। नोड 4 से नोड 3, नोड 4 से नोड 3 कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है तो यहाँ पे भी हम लोग जो है इनफाइनाइट रखेंगे। अब उसके बाद नोड 4 से नोड 4 एक कॉस्ट 0, मीन्स कि हम लोग देखेंगे जो डायगोनल एलिमेंट है, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 0 व्हेन नो एनी सेल्फ लूप। जब हमारा सेल्फ लूप नहीं है तो डायगोनल एलिमेंट हम लोग 0, हम लोग ऑलरेडी डायगोनल एलिमेंट पहले 0 लिख लेंगे। यहाँ पे हमने आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया, नहीं तो हम लोग हमेशा देखेंगे जहाँ भी डायगोनल एलिमेंट होगा वहाँ पे हमारा फिक्स है 0 ही लिखना है, डायगोनल एलिमेंट 0। अब उसके बाद हमारा ये तो जो है हमारा फर्स्ट जो है हम लोगों ने जो गिवन ग्राफ था उससे हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाया। अब इस मैट्रिक्स का यूज करके हम लोग नोड 1 पे जाके एक मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे। अब हम लोग कितनी मैट्रिक्स, एक्चुअली हमारा सोल्यूशन जो होगा जितने नोड होंगे इस आपका प्राइमरी मैट्रिक्स के अलावा हम लोग उतने मैट्रिक्स डिजाइन करने पड़ेंगे। अब जैसे हम लोग नोड 1 के लिए, अब नोड 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये आपका A1 मीन्स कि आपका नोड 1 के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नोड 1 के लिए मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे। जब नोड 1 के लिए मैट्रिक्स डिजाइन करेंगे तो हम लोग नोट जो A0 है, जो मैट्रिक्स आपका A0 है उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, नोड A पे मैट्रिक्स को क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। तो सेम हम लोग जितना नोड है उतना रो 1 2 3 4, कॉलम भी कॉलम नंबर 1 2 3 4, कॉलम नंबर 1 2 3 4 हो। अब सबसे पहले हम लोग डायगोनल एलिमेंट 0, जब हम लोग नोड 1, हम लोग नोड 1 के लिए मैट्रिक्स जब हम बनाते हैं तो जो रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एज इट इज हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मीन्स कि फर्स्ट रो 0 3 इनफाइनाइट 7 and here 8 5 3, 8 5 3। अब उसके बाद डायगोनल एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं। डायगोनल एलिमेंट यहाँ 0, डायगोनल एलिमेंट यहाँ 0 एंड डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 0। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं हम अपने प्रॉब्लम को आसान करने के लिए कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में कहीं भी अगर इनफाइनाइट है तो उस रो या कॉलम को हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आपका कॉलम 3 में इनफाइनाइट है तो हम लोग इसको एज इट इज लिख लेंगे 2 एंड इनफाइनाइट। अब कोई भी नहीं, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है क्या क्या कैलकुलेट करने हैं। अब हम लोग उसको फार्मूला, जो एबव फार्मूला हमने दिया है हर नोड के लिए, उसको हम लोग इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। अब सपोज कीजिए कि हमको क्या करना है, हमको फाइंड क्या करना है, A1 2 4, A1 2 4। तो A1 2 4 फाइंड करना था हम लोग के पास क्या फार्मूला, मीन K-1 मीन्स हियर द नोड K, व्हाट इज द K मीन्स जो नोड हम लोग सेलेक्ट करेंगे वही K की वैल्यू होती है। यहाँ पर K की वैल्यू 1 है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर K मीन्स A1 - 1 मीन्स A0, हम लोग A0, तो A0 अब I, J 2, 4 कॉमा यहाँ पे A0 2, अब K मीन्स जो नोड हमने नोड 1 पे हम लोग क्या करना है, मैट्रिक्स डिजाइन कर रहे थे, हम यहाँ वैल्यू 1 ले लेंगे। 2, 1 प्लस A0 2 1, 4। तो इनमें से जो मिनिमम होगा उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मीन
A0 A0 मैट्रिक्स 2,4 की वैल्यू 2,4 इसकी वैल्यू इनफाइनाइट। एंड यहाँ A0 2,1 8 प्लस 1,4 7 here 7 means 15, then A1 2,4 इक्वल्स टू जो वैल्यू 15, तो हम लोग यहाँ पे 15 ऐसे हम लोग क्या करेंगे दिस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग A1 3,2 की वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि A0 3,2 मीन्स हम लोग देखते हैं A0 3,2 मीन डायरेक्ट हम लोग एक निकाल चुके तो हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे। तो A0 3,2 की वैल्यू 3,2 की वैल्यू इनफाइनाइट। एंड अगेन हम लोग देखते हैं दूसरी वैल्यू क्या है कि यहाँ पे हमारा आएगा A0 3,1 की वैल्यू 5 प्लस 1,2 की वैल्यू 3। तो हम लोग यहाँ पे सीधे डायरेक्ट 8 लिख देंगे। इस हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इस वाली वैल्यू को देखना है, यहाँ वाली वैल्यू को, तो यहाँ पे 5 और इसमें जो वैल्यू है 3, 5 प्लस 3 8। अगेन हमको देखना है 4, A1 4,2। तो हमारा मीन A0 4,2 एक बार और मेंशन कर दिया हमने कि आपको फिर दोबारा प्रॉब्लम ना हो। A0 4,1 बिकॉज 1 इसलिए लिए कि हम लोग नोड 1 के की वैल्यू 1 है, नोड 1 के लिए हम लोग बात कर रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 लिख लिए प्लस A0 1,2। तो मीन A0 4,2 की वैल्यू इनफाइनाइट। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है A0 4,1 की वैल्यू 3 प्लस A0 1,2 की वैल्यू 3। तो टोटल सम तो हमारा 6 और इनफाइनाइट में तो अब इस मिनिमम 6, तो यहाँ हम लोग ने 6 लिख लिया। सेम ऐसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमारी, जो है यहाँ पे हमारी वैल्यू जो आएगी A1 3,4 की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग को 3,4 की वैल्यू के लिए हम लोग क्या देखेंगे, पहले यहाँ 3,4 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, ऑलरेडी 1 है। अब उसके बाद अगर हम लोग दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं अगर, तो 3,1 और उसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे, 3,4 की वैल्यू चाहिए 3,1 प्लस 1,3, तो 3,1 की वैल्यू 5 एंड फिर 1,3 की वैल्यू इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट तो स्मॉलेस्ट 1 है, तो हम लोग यहाँ पे एज इट 1 यहाँ पे। तो इस तरह हमारी जो है नोड 1 पे जो है फर्स्ट मैट्रिक्स क्रिएट होगी। अब अगेन हम लोग नोड 2 के लिए क्या करेंगे, नोड 2 पे मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे हम लोग। ये हम लोग अब किसकी हेल्प से करेंगे, मैट्रिक्स नोड 1 पे, जो नोड 1 पे भी मैट्रिक्स क्रिएट किए थे हम लोग, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे मैट्रिक्स, तो नोड 1 2 3 4 1 2 3 4। अब हम लोग सेम ऐसे सबसे पहले क्या करेंगे, अब रो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम एज इट इज लिख लेंगे। सेकेंड रो आपका क्या है 8 0 2
15। सेम यहाँ पे हमारा 3, 8 एंड 6। अब इसके बाद हम लोग के डायगोनल एलिमेंट जीरो कर देते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट हमने यहाँ पे जीरो कर दिया, डायगोनल जीरो, डायगोनल एलिमेंट जीरो कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि रो सेकेंड में कहीं इनफाइनाइट तो नहीं है, कहीं इनफाइनाइट नहीं है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक वैल्यू फिल करने के लिए। सबसे पहले हम लोग वैल्यू उठाते हैं 1,3। अब 1,3 यहाँ की वैल्यू हमको चाहिए 1,3 के लिए। तो हम लोग देखते हैं 1,3 हमको फाइंड करना है। अब हमको कैलकुलेट करना है A2 1,3। तो हमने आपको पहले ही फॉर्मूला ये बता रखा है कि हम लोग क्या करेंगे, मीन हम लोग देखेंगे ए। अब हम लोग किसकी हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे, A213 कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग A1 जो मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया है A1 मैट्रिक्स की हेल्प से करेंगे हम लोग। तो हम लोग देखेंगे कि 1,3 पे जो है A1 मैट्रिक्स में वैल्यू क्या है, 1,3 में इनफाइनाइट है। एंड सेकेंड हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंड हम लोग देखेंगे कि जो है A1 1,2 प्लस A1 प्लस A1 एंड 2,3। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इनफाइनाइट। यहाँ पर A1 1,2 की वैल्यू 3 प्लस 2,3 की वैल्यू 2, मीन्स मीन जो है मिनिमम क्या है 5। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए 5। अब उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है A2 1,4। A2 1,4 के लिए हम लोग को क्या चाहिए, पहले हम लोग देखते हैं कि 1 में वैल्यू क्या है। 1,4 की वैल्यू यहाँ पे 7 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 7। और हम लोग को क्या चाहिए, A2 1,4 चाहिए, तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर, A1 1,2 प्लस A1 2,4। तो A1,2 की वैल्यू 3 प्लस 2,4 की वैल्यू 15। तो हमारा क्या है, यहाँ पे आएगा 18। तो जो मिनिमम होगा उसको लिखेंगे, तो मिनिमम क्या है आपका 7। तो यहाँ पे हमने 7 एंट्री कर दिया। अब जो सेकेंड मैट्रिक्स है नोड सेकेंड के लिए 3,1 की वैल्यू एक्चुअली हमारे पास बहुत ज़्यादा, इससे पहले मैंने कैलकुलेट किया 1,3 1,4। अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख ले रहे हैं। डायरेक्ट वैल्यू मीन्स कि आपको पहले से फॉर्मूला मैंने बता दिया है, तो उसकी हेल्प से आप क्या करोगे डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो लेक्चर है बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 3,1 की वैल्यू। तो 3,1 की वैल्यू जो है डायरेक्टली जब हम लिखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जो है 5, 3,1 की वैल्यू 5 एंड 3,4 की वैल्यू एक्चुअली 3,4 की वैल्यू ही 1 है, तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे 1, तो हम लोग यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। अब 4,1 की वैल्यू, तो 4,1 की वैल्यू ऑलरेडी स्मॉलेस्ट 3 है। डायरेक्ट ये तो बात है, हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 3 कैलकुलेट है कि हमारा 3 कैलकुलेट हो गया है। उसके बाद आपका 4,3 की वैल्यू, तो 4,3 की वैल्यू
जो है हमारा जो हो जाएगा 6 + 2 8, यहाँ पे 8 मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। आप लोग भी उसी फार्मूले जो मैंने अभी फार्मूले बताए यहाँ पे, जैसे A124 कैलकुलेट किया, मीन का जो फार्मूला लगा के जो हमारे पास ये फार्मूला है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो इस तरह हमारी जो है सेकेंड मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। सेकेंड मीन्स नोड 2 के लिए। अब ऐसे ही नोड 3 और नोड 4 के लिए हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। जो नोड 4 की मैट्रिक्स होगी वही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे कि नोड 2 की मैट्रिक्स की हेल्प से हम लोग नोड 3 के लिए मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। हेल्प किसका हम लोग लेंगे? जो नोड 2 पे हम लोग जो मैट्रिक्स क्रिएट किया है A2 मैट्रिक्स, अब उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे नोड 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। तो हमारी जो न्यू मैट्रिक्स है वो A3 मैट्रिक्स है। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे एक मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। तो हम लोग क्या होता है कि हमारा रो 1 2 3 4, कॉलम सेम 1 2 3 4। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग नोड 3 के लिए मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि रो एंड कॉलम जो 3 नंबर 3rd नंबर रो एंड कॉलम्स है उसकी वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं विथ हेल्प ऑफ मैट्रिक्स 2 A2 मैट्रिक्स। तो हमारा यहाँ पे 5 8 0 and 1 and third column 5 2 5 2 0 8। एंड हमको पहले मैंने बताया था कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है। कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे मैट्रिक्स 1 हम लोग क्रिएट करें नोड 1 के लिए, चाहे नोड 2 के लिए, चाहे नोड 3 नोड 4, हमारा जो डायगोनल एलिमेंट होगा हमेशा आपका 0 होगा। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट हमने 0 रख लिया। अब उसके बाद रिमेनिंग के लिए हमारे पास जो है हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। तो हम लोग अब देखेंगे कि हमारा जो है मैट्रिक्स 3 के लिए A3, अब हमारे पास क्या है 1 2 पोजीशन पे मैट्रिक्स के 1 2 पोजीशंस पे वैल्यू क्या आएगी। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है मीन ऑफ, हम लोग हेल्प किसकी ले रहे हैं मैट्रिक्स 2 की हेल्प ले रहे हैं। तो हमारा A2 1 2 और कॉमा अब A2, अब हमारे पास 1 2 पोजीशन है। तो हमारे पास इंटरमीडिएट हमें था जिस नोड के लिए हम लोग मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं उस नोड को इंटरमीडिएट नोड रखते हैं। अगर K की वैल्यू की हम बात करें तो जो K होता है हमारा जो करेंट नोड जिस पे मैट्रिक्स हमको क्या करना होता है क्रिएट करना होता है उसी को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिए 1 3 प्लस A2 3 2, इनमें से जो मिनिमम होगा उसको हम लोग लेंगे। तो मीन ऑफ A1 2 की वैल्यू हमको पता है, A1 2 की वैल्यू 3 है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे A2 1 3 की वैल्यू 5 प्लस A32 की वैल्यू 8। तो यहाँ पे मिनिमम हमको 3 मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे। यहाँ पर A1 2 की वैल्यू क्या अपडेट कर दिया हमने, A1 2 की वैल्यू 3 अपडेट कर दिया। ऐसे हम लोग A3 1 4 की वैल्यू निकालेंगे। A3 1 4 की वैल्यू सेम ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। 1 4 के लिए हम लोग लिखेंगे मीन A2 1 4 और A2 मैट्रिक्स के। अब हमारे पास क्या है 1 से 1 4 फाइंड करना, हमको 1 4 फाइंड करना। तो इंटरमीडिएट नोड क्या है हमारा 3 है। तो हम लोग लिखेंगे 1 3 प्लस A2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग मीन अब A2 1 4 की वैल्यू हमारे पास 7 है। अब A2 1 3 की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 3 4 A2 3 4 की वैल्यू 1।
तो हमारे पास जो मिनिमम आ गया, यहाँ पे आएगा मिनिमम 6, तो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर दिए वैल्यू को 6। ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे A3 2,1। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग जो है A2,1 की वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है, तो हम लोग ने यहाँ पे 7 अपडेट कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग 2,4 A3 2,4 की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट ये भी लिख देते हैं A3 2,4, ये हमने डायरेक्ट अपडेट कर दिया, जिसकी वैल्यू हमारे पास जो है 3 ऑलरेडी है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमने 3 अपडेट कर दिया। अब उसके बाद जो है हम लोग A3 4,1, तो इसकी वैल्यू अपडेट करनी है हमको, ये भी हम डायरेक्ट अपडेट कर देंगे। डायरेक्ट अपडेट किया हमने तो जो है यहाँ पे हमारी डायरेक्ट वैल्यू 3 आ गई। आप चाहो तो फार्मूले से कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। अब उसके बाद जो है A3 4,2 A3 4,2 A3 4,2 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। A3 4,2 जिसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लोग लिख देते हैं। डायरेक्ट वैल्यू जो है हमारी जो है यहाँ पर A3 4,2, तो 4, तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई 6, तो हम लोग ने यहाँ पे ऐसे अपडेट कर दिया। तो ये हमारी अपडेटेड हमारी A3 मैट्रिक्स अपडेट हो गई। मीन्स नोड 3 पे हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स अपडेटेड मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। अब सेम हम लोग क्या करेंगे, A4 मैट्रिक्स मीन्स क्रिएट करेंगे विथ हेल्प ऑफ A3 मैट्रिक्स। A4 मीन्स नोड 4 पे जो मैट्रिक्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो सेम जैसे हमने इसे पहले देखा कि सबसे पहले रो कॉलम हम लोग 1 2 3 4 देख लिया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 इस तरह हमने क्रिएट कर लिया मैट्रिक्स एक। अब इसके बाद हमको पता है कि हमारे पास नोड 4 के लिए मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो 4th रो एंड 4th कॉलम की वैल्यू हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। तो 4th रो में वैल्यू है आपकी 3 है, 6 है, 8 है एंड 0 है, और 4th कॉलम की वैल्यू जो है 6 3 1 0। और डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग लिख लिया, डायगोनल मैट्रिक्स 0, यहाँ पे आपका डायगोनल 0 और उसके बाद डायगोनल यहाँ पे 0। अब रिमेनिंग जो वैल्यू है, अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमको A4 मैट्रिक्स 1,2। तो सेम हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें मीन फार्मूले से मीन। अब उसके बाद A3 मैट्रिक्स का हेल्प करना है, तो A3 हमारे पास मैट्रिक्स ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रही है, तो A3 1,2 और हम लोग का A3 1,4 4 इसलिए क्योंकि इंटरमीडिएट नोड 4 है, तो हम लोग ने यहाँ पे 4 ले लिया, प्लस A3 4,2। तो इनमें से जो मिनिमम होगा उसको हम लोग ले लेंगे। तो मीन A3 1,2 A3 1,2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 3 है। अब यहाँ पे 1,4 की वैल्यू जो है आपकी 6 प्लस A3 4,2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 6 है। तो हम लोग इसमें मिनिमम, तो मिनिमम हमारा 3 आ गया, तो A12 पे हमने यहाँ पे असाइन कर दिया 3। ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे A4 1,3 की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1,3 की वैल्यू, तो 1,3 की वैल्यू 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 अपडेट कर दिए। फिर उसके बाद हम A4 2,1 की वैल्यू, तो 2,1 की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई है। फिर A4, तो यहाँ हम लोग अपडेट 6 कर दिया। फिर उसके बाद जो है A4 2,3 की वैल्यू, तो 2,3 की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये अपडेट आप जो है चाहे तो फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम लोग A4 3,1 की वैल्यू डायरेक्ट मैं कैलकुलेट कर लिया, 3,1 की वैल्यू 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 अपडेट कर दिया। ऐसे ही हम लोगों ने A4
3,2 की वैल्यू, तो 3,2 की वैल्यू हमारे पास जो है 7 हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे 7 अपडेट कर लिया। तो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। मीन्स हमने जब A4 नोड 4 पे जो मैट्रिक्स क्रिएट किया है वही हमारा ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है। मीन्स कि हम लोग किसी भी नोड से किसी भी नोड पे जाएंगे, जो वैल्यू आएगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगी। सपोज हमको नोड 3 से नोड 4 पे जाना है, तो हमारी जो कॉस्ट आएगी 1। नोड 3 से नोड 4 पे, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो 1। तो यहाँ पे अभी हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि नोड 3 से नोड 4 पे जाने पे जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट 1 आ रही है। तो ये यही हमारा जो है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ है। इसमें हमने फ्लॉयड वार्सल एल्गोरिथम यूज किया है, तो इसको हम लोग हमारा ये आंसर भी है। अब गाइज हम लोग देखते हैं कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। इस कम्प्लेक्सिटी मीन्स जैसे हमारी एल्गो लिखी हुई है कि यहाँ पे 3 फॉर लूप लगे हुए हैं। 3 फॉर लूप में जो फर्स्ट फॉर लूप है वो हमारा जो है ये नोड रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स के की वैल्यू 1 2 3 मीन्स कि हाउ मेनी नोड इन आवर ग्राफ। सो हमारे पास सपोज n नोड है, तो हम लोगों ने हमारा जो फर्स्ट लूप फॉर लूप चला वो 1 से लेके n तक चला। जो सेकेंड एंड थर्ड है हम लोग को एक एक नोड को आपस में जो है उसमें अपडेट करने के लिए यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे 3 फॉर लूप है, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी आपकी सिंपली ऑर्डर ऑफ n क्यूब, वेयर n इज नंबर ऑफ नोड्स। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो फ्लैट वार्सल एल्गोरिथम की होती है वो ऑर्डर ऑफ n क्यूब होती है। n क्या है आपका? नंबर ऑफ नोड्स। तो थैंक यू सो मच गाइज।